देखो, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, देन यू हैव मेड प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अगर तुम ये वीडियो बस 5-6 मिनट के लिए ध्यान से सुनोगे ना, देन दिस विल सेव यू आवर्स ऑफ योर टाइम एंड लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, अगर तुम एक टिपिकल इंडियन स्टूडेंट हो, ठीक है, और अगर तुम 18-19 ईयर्स के हो, तो तुमने अभी अभी स्कूल ख़त्म किया होगा। और क्या होता है कि तुम्हें ये बताया गया होता है कि स्कूल ख़त्म कर लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। बस स्कूल तक जितनी तैयारी करनी है, जितना मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत कर लो, 12th के बाद तो मज़े ही मज़े हैं। तो क्या होता है कि जैसे तुम्हारा 12th ख़त्म होता है ना, वन ऑफ द फर्स्ट चैलेंजेस इज़ प्रेजेंटेड टू यू। तुम्हारे लाइफ का पहला चैलेंज तुम्हें प्रेजेंट कर दिया जाता है, और वो होता है कि अपना कॉलेज डिसाइड करना। तो यहाँ पे मेजर गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, 90% लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं कि दे प्रायोरिटाइज द कॉलेज ओवर द लोकेशन। क्योंकि देखो, ये मैं तुम्हें ना अपने 2 साल के कॉलेज के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कॉलेज के नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ का एनवायरनमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे बिट्स वगैरह में सुन के कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो ये सुन के जैसे तैसे भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके पैसे जुटा लेते हैं, एंड दे गो देयर फॉर एजुकेशन। बड़े बड़े कॉलेज में चले जाते हैं विदाउट इवन नोइंग द एनवायरनमेंट, उनको बिना पता हुए कि द टाइप ऑफ कॉलेज दैट इज़। लेकिन यहाँ पे जो मैटर करता है ना, वो है तुम्हारा एनवायरनमेंट, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस यू आर गोना बी स्टेइंग फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। और अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सही नहीं है ना, द टाइप ऑफ पीपल यू मीट और जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना हो रहा है ना, देन इट इज़ गोना रूइन यू एंटायरली। क्योंकि जैसे वो बोलते, तुमने सुना ही होगा, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर अराउंड। तो दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। और अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सही में अच्छा नहीं है ना, एंड इफ़ यू आर अराउंड पीपल हु आर टॉक्सिक, और ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते, दिन भर स्क्रॉल करते हैं एंड दे हैव नथिंग टू डू, और बस लड़ाई झगड़ा करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइप ऑफ पीपल यू आर गोना मीट इन कॉलेज, या फिर लड़कियों के पीछे भागते हैं, देन यू आर गोना बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये तुम्हारे प्राइम ईयर्स थे जहाँ पे तुम कुछ कर सकते। एंड इफ़ यू आर अराउंड द रॉन्ग पीपल, यू विल वेस्ट देम सिग्निफिकेंटली। लेकिन इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, तुम्हें पता होगा तुम्हें क्यों नहीं जाना है, दैट इज़ द रीज़न यू हैव डिसाइडेड। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये भी गलती करते हुए देखा है कि दे लुक एट देयर इन्फ्लुएंसर्स, मतलब जो भी यूट्यूब वगैरह में वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं बड़े बड़े ये बोलते हुए कि ये करो, कॉलेज जाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, स्टार्ट अ बिजनेस। और वो क्या करते हैं कि कॉलेज जाते हैं नहीं, एंड दे स्टे एट देयर होम एंड स्टार्ट अ बिजनेस एंड फेल। और इस चक्कर में क्या हो कि उनका 1 साल 2 साल फालतू में बर्बाद हो गया, एंड दे डिड नथिंग। तो जस्ट बिकॉज सम इन्फ्लुएंसर ऑन यूट्यूब इज येलिंग कि कॉलेज मत जाओ, ये मत करो, उनको मत सुनना। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे और घर में रुकोगे, तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर होएगा। योर पेरेंट्स आर गोना बी प्रेशरिंग यू टू डू समथिंग, और तुम्हारे ऊपर भी ये प्रेशर रहेगा कि मेरे को जितना जल्दी हो सके ये करना है, जितना जल्दी हो सके पैसे कमाने स्टार्ट करने हैं। और ये ऐसे काम नहीं करता बिल्कुल भी। तुम अगर उस प्रोसेस को रश करते हो तो तुम्हारा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम एक कॉलेज जाते हो, कम से कम अगर तुम्हारे पास क्लू नहीं है तो तुम कॉलेज जाते हो, देन एटलीस्ट तुम्हारे पास होगा कि बेस, कि तुम्हारे पास बैकअप है। तुम किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी बैकअप है कि हाँ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो देयर इज़ ऑलरेडी अ डिग्री दैट आई एम परस्यूइंग। ये सब बोलने को है। लेकिन इफ़ यू आर स्टेइंग एट होम, फर्स्ट बी श्योर, पता करो कि कंफर्म 100% श्योर हो जाओ कि तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम्हारा प्लान है, 100% लेजिट प्लान बना रखा है तुमने, और तुम्हें पता है कि दिस माइट वर्क, ओनली देन टेक द डिसीजन। देखो, ये रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं, एंड आई डोंट इवन इनकरेज यू कि तुम ऐसा कुछ करो विदाउट इवन हैविंग द फुल नॉलेज। और ये तो हो गया ऑलमोस्ट 2-3% लोग जो स्कूल खत्म करने के बाद ड्रॉप लेते हैं, या फिर स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं करते। लेकिन ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा इंडियंस का क्या केस रहता है कि तुम्हें घर से कॉलेज भेज दिया जाता है, या तो इंजीनियरिंग, या तो मेडिकल, या तो कुछ भी ऐसा कॉलेज भेज दिया जाता है, और तुम क्या करते हो। दिस इज़, आई हैव सीन दिस अराउंड मी। मैं हॉस्टल में रहता हूँ और मेरे को अच्छे से पता है क्या होता है। देखो, तुम कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम, और जैसे मैंने पहले बोला, तुम लोगों से मिलते हो, बहुत तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे, ठीक है। पीपल हु आर लाइक यू, पीपल हु हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट माइंडसेट एज यू। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तुम्हें नीचे खींचेंगे, भले ही तुम कुछ भी ट्राई करो, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। एंड दीज आर द टाइप ऑफ पीपल दैट यू हैव टू अवॉइड। लेकिन मेजॉरिटी केस में क्या होता है पता है, वहाँ पे बंदे ऐसे होते हैं ना कि, क्योंकि ये हमारा अपब्रिंगिंग ऐसे हुआ है, क्योंकि हमें बताया गया होता है, ठीक है, 12th तक तुम पढ़ाई करो, तैयारी करो, उसके बाद एक कॉलेज मिल जाए, भले ही अच्छा मिले बुरा मिले, उसके बाद तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं। तो 90% लोग वहाँ कॉलेज में जाने के बाद क्या करते हैं ना, वो अपना टाइम ख़राब कर देते हैं। वो इन्जॉय करने में लग जाते हैं, वो लड़कियों के पीछे भागने लग जाते हैं, वो हर तरीके की चीज़ें करते हैं, अपना पढ़ाई और जो उनको करना है वो छोड़ के।
मैं तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम्हें कॉलेज जाके पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई में किताब में लगे रहो। दैट इज़ नॉट वाई यू आर गोइंग टू द कॉलेज। तुम्हें कॉलेज जा रहे हो तुम स्कूल ख़त्म करने के बाद, और मेजॉरिटी चांस यही है कि तुम अपनी सिटी से बाहर जाओगे। तो ये चांस है कि तुम्हें एक्सप्लोर करना है, जो सिटी जा रहे हो वो तुम्हें एक्सप्लोर करना है। वहाँ पे लड़कियों के साथ बात करो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, जितना हो सके एक्सप्लोर करो, वॉट एवर ऑप्शन यू हैव, स्पोर्ट्स में हिस्सा लो, हर चीज़ हो सके करो। लेकिन ज़्यादातर लोग ना ये सोचते हैं, हम दिमाग में ये सोच के चलते हैं कि हमने 12th तक बहुत मेहनत किया, हमने ग्राइंड किया है, और इतना मेहनत करने के बाद हम इस कॉलेज में आए और अब मज़े करेंगे। हम लड़कियों के पीछे भागने लग जाते हैं, दिन भर स्क्रॉल करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि 12th तक हमने बहुत मेहनत कर लिया, अब ये हमारा टाइम है, हम इंजॉय करेंगे, दिन भर घूमेंगे दोस्त के साथ, वेकेशन कहीं हो गया इधर उधर घूमने चल जाएंगे। हाँ हाँ, इसके लिए भी तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर तुम ये नहीं करोगे कॉलेज के टाइम, देन यू विल मिस आउट ऑन समथिंग। लेकिन यहाँ पे ना तुम्हें, अगर तुम ये सोच के चल रहे हो ना कि 12th तक मैंने बहुत मेहनत किया है और अब मुझे मेहनत नहीं करना और अब मैं मज़े करूँगा, देन ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि 12th के बाद जो तुम्हारे 3-4 साल होते हैं ना, ये मैं बात कर रहा हूँ एक टिपिकल इंडियन फैमिली से आए हुए स्टूडेंट की, क्योंकि उसे कॉलेज भेज ही दिया जाता है। और 12th के बाद जो तुम्हारा प्राइम ईयर है ना, वो स्टार्ट होता है 3-4 साल। क्योंकि ये साल डिसाइड करते हैं कि तुम कहाँ लैंड करने वाले हो स्टार्टिंग में, और डिसीजन तुम्हारा ही होता है। या तो तुम्हें स्क्रॉल करते रहना है, या तो लड़कियों के पीछे भागते रहना है, या फिर अपने दोस्तों के साथ रहकर लड़कियों का पीछा करते रहना है। कुछ भी करना है, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होता है। और अगर तुम ये 3-4 साल अगर ग्राइंड करते हो अच्छे से, अगर तुमने, पहला साल होता है देखो एक्सपेरिमेंट करने का, कॉलेज का पहला साल अगर तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, हर चीज़ के लिए टाइम देते हो, ठीक है, दोस्त के साथ भी घूमने जा रहे हो थोड़ा बहुत, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई डोंट एनकरेज यू टू मिस आउट ऑन दिस एज वेल। इसमें भी टाइम दे रहे हो, लेकिन जो अपना तुम्हारा इंपॉर्टेंट टास्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी प्रायोरिटी है, उसको प्रायोरिटाइज करके अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और अगर तुम पता कर लेते हो कि तुम्हें क्या करना है, कि वो चीज़ क्या है जो तुम्हें करने में मज़ा आता है, एंड यू विल नॉट इवन माइंड डूइंग इट फॉर द मेजोरिटी पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर तुम पता कर लेते हो कि वो क्या चीज़ है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है और जो जिससे तुम पैसे बना सकते हो, देन इट विल बी अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू। और ये 3-4 साल उसी काम के लिए होते हैं। अगर तुम फिगर आउट कर लेते हो कि तुम्हें क्या करना है, और अगर इसके लिए ना तुम अपना पूरा ग्राइंड करते रहते हो ना, और एक स्किल जो तुम्हें पसंद भी है और जिससे तुम पैसे भी बना सकते हो, अगर तुम उस स्किल में कम से कम 4-5 साल ग्राइंड करते हो ना, यही कॉलेज का टाइम है वो स्किल फिगर आउट करने का। और वो फिगर आउट करके तुम अगर 4-5 साल ग्राइंड करते हो ना, तो तुम्हें मार्केट से कोई भी रिप्लेस कर नहीं पाएगा। ये बोल रहे हैं ना कि एआई आ रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है, लेकिन अगर तुम एक ऐसा स्किल पकड़ते हो जिसमें मज़ा भी आ रहा है तुम्हें, और मार्केट में एटलीस्ट रहने वाला है वो, ठीक है, वो स्किल, और उसमें ग्राइंड करते हो 4-5 साल, देन देयर इज़ नोबडी दैट कैन रिप्लेस यू। तो बस वो इंसान मत बनना जो दिन भर हॉस्टल में रह के क्लासेस बंक करके स्क्रॉल करते रहता है, लड़कियों का पीछा करते रहेगा, भले एक्शन नहीं लेगा वो, अगर किसी को बाहर डेट में ले जाना, ही वॉन्ट आस्क द गर्ल, लेकिन वो स्क्रॉल करते रहेगा और उसको स्टॉक करते रहेगा। डोंट बिकम दैट पर्सन। टेक अनलिमिटेड रिस्क। जिसको डेट के लिए पूछना है, इफ़ यू लाइक समबडी जस्ट आस्क हर आउट। दिस इज़ द टाइम टू बी एक्सपेरिमेंटिंग। अभी एक्सपेरिमेंट करो और जो हो सके करो, जो तुम्हारे रेंज के अंदर है ना, जो भी हो सके, जितने रिस्क ले सकते हो तुम रिस्क लिया करो, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज राइट नाउ। ना तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कुछ है, क्योंकि अगर तुम अभी खोएगे, व्हाट डू यू हैव टू लूज? तुम्हारे पास कुछ है नहीं जो तुम खोओगे। एंड दिस इज द टाइम यू शुड बी टेकिंग रिस्क। सो स्टार्ट टेकिंग रिस्क and fuck around and find out what you have to do in life. And most importantly, believe in yourself. So that's it for today. Thanks for watching.